प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पार्ट 3 है। पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है? उत्तर है, कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है। दूसरा प्रश्न है, इंसानों को बांटने से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, इंसान को बांटने से यह तात्पर्य है कि उसे छोटे बड़े, ऊंच नीच, जाति और गोरे काले आदि समूह में विभाजित करना। तीसरा प्रश्न है, उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए? तो उदास आंगन का हक खिलती हुई बहार पर होना चाहिए। चौथा है, उजियाला कहाँ बंदी है? तो उत्तर है, उजियाला धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। पांचवा प्रश्न है, प्यार के अभाव में जगत कैसा है? तो प्यार के अभाव में जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। पांचवा काव्य नंबर 5। पहला प्रश्न है, कबीर अपने द्वार से किसे भूखा नहीं जाने देना चाहते? उत्तर है, कवि किसी साधु या फकीर को अपने द्वार से भूखा जाने देना नहीं चाहते हैं, यानी भूखा नहीं जाने देना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, जग में किसकी हंसी होती है? उत्तर है, जग में उसकी हंसी होती है जो बिना विचारे काम करता है और असफल होता है। તમને ગણિતના એસાઇનમેન્ટનું સોલ્યુશન જોઈએ તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો। અને ચેનલ પર નવા છો ને તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવાનું, કેમ કે આવા રીતના વિડીયો તમને મળતા રહેશે અને વિડીયોને લાઇક પણ કરતા રહેવાનું છે। હવે ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે, कुसुम किनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? उत्तर है, कुसुम उत्तम प्रगति वालों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चौथा है, तुलसीदास प्रेम और धन में से किसे महत्व देते हैं? उत्तर है, तुलसीदास प्रेम और धन में से प्रेम को महत्व देते हैं। पांचवा प्रश्न है, विद्या धन किसे मिलता है? उत्तर है, विद्या धन उसी को मिलता है जो उसे पाने के लिए उद्यम यानी परिश्रम करता है। प्रश्न नंबर 3 व निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखें। तो काव्य 3 में है पहला प्रश्न, किसकी मुस्कान को कोई रोन नहीं पाएगा? तो सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोन नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियाँ रेगिस्तान में बदल सकती हैं? उत्तर है, वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, उजियाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उत्तर है, उजियाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना, इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवान के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोंपड़ी में नहीं। चौथा प्रश्न है, मत बांटो इंसान को। कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है? कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह से भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती सागर भी बांट लिया है। पाठ 5 देखते हैं। पहला प्रश्न है, कबीर कितने धन से संतुष्ट रहने वाले गृहस्थ हैं? उत्तर है, कबीर उतने धन और अन्न से संतुष्ट रहने वाले गृहस्थ हैं जिसमें उनके कुटुंब का गुजारा हो, न वह भूखा रहे और न कोई साधु फकीर उसके दरवाजे से भूखा जाए। दूसरा प्रश्न है, कबीर सोच समझकर कार्य करने की सीख क्यों देते हैं? कबीर सोच समझ के कार्य करने की सीख देते हैं क्योंकि सोच समझकर किया गया काम ही सफल होता है। काम सफल होने का किसी को हमारी हंसी उड़ाने का मौका नहीं मिलता। तीसरा प्रश्न है, उत्तम प्रगति के लोग की क्या विशेषता होती है? उत्तर है, उत्तम प्रगति के लोग
बुरे लोगों के साथ रहकर भी अनेक दुर्गुण ग्रहण नहीं करते। कुसंगति उनके स्वभाव को प्रभावित नहीं कर पाती। चौथा प्रश्न है, तुलसीदास जी सच्चा स्वागत किसे मानते हैं? उत्तर है, तुलसीदास जी बिना प्रेम के आतिथ्य को सच्चा स्वागत नहीं मानते। वे सच्चा स्वागत उसी को मानते हैं जिसमें मेहमान को देखकर यजमान हर्ष विभोर हो उठे और उसकी आंखें में स्नेह उमड़ आए। पहला प्रश्न है, इस अंधड़ में साहस्य तोलो का क्या अर्थ है? तो इस अंधड़ में साहस तोलो का अर्थ है कि वह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। दूसरा है, सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात कही गई है? उत्तर है, सागर भी तो यह पहचाने इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है। कवि कहना चाहता है कि ऐसा कोई कठिनाई नहीं जिसका हल मनुष्य के पास ना हो। तीसरा प्रश्न है, ज्वार कहाँ कहाँ उठा है? उत्तर है, एक ओर समुद्र में ज्वार उठा है तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय इन दो स्थानों पर ज्वार उठा है। तीसरा प्रश्न है, क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार उत्तर लिखिए। 2 प्रश्न 6 नंबर का आता है। अब यहाँ पर देखते हैं काव्य 3। पहला है, इंसान को बांटने का अर्थ क्या है? विस्तार में लिखिए। इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्य के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावना की अनदेखी कर केवल इनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। दूसरा है, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया? तो कुछ लोगों के भगवान मंदिर में हैं तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनवाए हैं। इसी एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है। वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? उत्तर है, चट्टानों का अर्थ है वे लोग जो भेदभावों के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें ही अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। काव्य 5 है। पहला है, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? उत्तर है, सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है। कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी होती है। लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोच समझे कार्य करने वाले को बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं? उत्तर है, रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उसमें प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं परंतु चंदन में उन सांपों का विष व्याप्त नहीं होता। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूता ही रहता है। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराइयाँ से अलिप्त रहता है। तीसरा है, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? उत्तर है, तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक ना पैदा हो,
उस घर में भले सोना बरसता हो, फिर भी हमें उसके घर नहीं जाना चाहिए। चौथा है, यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहें तो आप क्या मांगना चाहेंगे? उत्तर है, यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहें तो मैं उनसे कहूँगा, प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय भी मुझे सरल लगे। आपकी कृपा से स्वस्थ शरीर और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाऊँ और अपने माता पिता तथा अन्य स्वजनों को किसी तरह का दुख न पहुँचने दूँ। इतना ही नहीं, मैं समाज की सेवा करने में ही समर्थ बन सकूं और अपने ही देश को भी कुछ लाभ पहुंचा सकूं। इस प्रकार मैं भगवान से अपने परिवार, समाज और देश की खुशी बनाने की शक्ति और सामर्थ्य मांगूंगा। पांचवा है, लोग धर्म के नाम पर कौन कौन से आडंबर करते हैं। तो कुछ लोग धर्म को सही रूप से न समझकर तिलक करना, माला से जप करना, दाढ़ी जटा बढ़ाना जैसे केवल बाहरी दिखावे में ही उलझ जाते हैं। धर्म का यह ख्याल अधूरा है, इसे लोग आडंबर कहते हैं। वास्तव में किसी धर्म का प्रमुख उद्देश्य धर्म को सही रूप से में समझकर जीवन मात्र की सेवा करना है। छठा है, अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं। अच्छे व्यक्ति की संगति से मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकूंगा, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, मेरे विचार अच्छे बनेंगे, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, मैं समय का सदुपयोग करूंगा। दुर्व्यसनों से मैं धन और शरीर की बर्बादी होती है। अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी, उससे मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, सभी बाधाओं को दूर करने के उपाय मिलेंगे, जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा। इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरह से मेरे लिए वरदान सिद्ध हो सकती है। काव्य 6 में देखते हैं। पहला है, कवि नाविक से क्या कहता है। कवि नाविक से कहता है कि तुम तूफानों से मत घबराओ, तुम उनका सामना करने के लिए अपनी पतवार उनकी ही दिशा में मोड़ दो। तुम आंधियों का सामना करके देखो कि तुमने कितनी ताकत है। तुम असीम सागर को बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला होने पर भी तूफानी सागर से कभी हार नहीं मान सकता। अपना साहस दिखाने के ऐसे मौके बड़े भाग्य से मिलते हैं, इसलिए आज तुम तूफानी सागर से लड़ने का अवसर मत गवाओ। दूसरा है, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है। उत्तर है, समुद्र ने बड़े जोर का तूफान आया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह जहर उगल रहा हो। समुद्र में लहरें इस प्रकार उठ रही हैं जैसे मांझी की नाव को निगल जाएगी। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता। सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है, इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। तीसरा है, कवि सागर को किस बात की अनुभूति करा देना चाहता है। कवि सागर की तूफानी स्वरूप से नहीं डरता, वह चाहता है कि नाविक की तूफानी लहरों से भयभीत न हो। कवि नाविक की अदम्य साहस के माध्यम से सागर को बता देना चाहता है कि सागर असीम है तो मनुष्य का साहस भी असीम है। मांझी में वह शक्ति है जो सागर की तूफानी लहरों का जवाब दे सकती है। समुद्री तूफानों से मानव ने कभी हार नहीं मानी। इस प्रकार कवि सागर को इस बात की अनुभूति करा देना चाहता है कि वह कितनी भी रौद्र बने, मनुष्य उसे भयभीत होने वाला और हार मानने वाला नहीं है। सागर पार करने के लिए किस बात की आवश्यकता है। तो सागर पार करने के लिए तूफानों से न डरना जरूरी है।
तूफानों से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। सागर कितना भी तूफानी बने, नाविक में आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि सागर की चुनौती भाग्यवानों को ही मिलती है, इसलिए अपनी शक्ति को पहचानने के लिए सागर की चुनौती का स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार सागर पार करने के लिए शक्ति और साहस, आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, वह मिट्टी से खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण कवि मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहता है। छठा प्रश्न है, तूफानों की ओर कविता द्वारा कवि सुमन क्या कहना चाहते हैं? तूफानों की ओर एक प्रेरक कविता है। इसमें कवि ने बताया है कि जिस तरह समुद्र में तूफान आते हैं, उसी तरह जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। साहसी नाविक भी तूफानों से टक्कर ले सकता है और उन्हें जीतकर सागर पार कर सकता है। उसी तरह साहसी मनुष्य ही जीवन में आने वाली कठिनाइयों का मुकाबला कर सकता है। उसका आत्मविश्वास कठिनाइयों का हल निकाल ही लेता है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता द्वारा कवि सुमन जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को साहसी, शक्तिशाली और आत्मविश्वासी बनने के लिए कहता है। प्रश्न नंबर 3 का ड है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। एक पंक्ति आएगी तो आप बुक में से इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 4 लेकर के। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।